अयोध्या की सुबह सदा की तरह पवित्र थी। सरयू नदी की लहरों में सूर्य की पहली किरण पड़ते ही ऐसा लगता मानो स्वयं देवता स्नान कर रहे हों। उसी अयोध्या में राजमहल के प्रांगण में भगवान श्री राम शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही करुणा, वही गंभीरता और वही तेज था जो उन्हें सामान्य मनुष्य से अलग करता था। पर उस दिन उनके नेत्रों में कुछ और था, एक गहन विचार, मानो भविष्य की कोई पुकार उन्हें बुला रही हो। उसी समय महर्षि वशिष्ठ आए। उनके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था जिस पर कुछ रहस्यमयी संकेत अंकित थे। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और बोले, राम, यह पत्र साधारण नहीं है। यह उस वन का संकेत देता है जो न किसी मानचित्र में है, न किसी ग्रंथ में, अदृश्य वन। राम ने शांत स्वर में पूछा, गुरुदेव, अदृश्य वन, वह कहाँ है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, वह वन बाहरी नहीं, भीतर है, पर उसका द्वार इस पृथ्वी पर कहीं है। जब धर्म डगमगाने लगता है तब यह वन स्वयं पुकारता है। आज वह पुकार तुम्हारे लिए है। राम समझ गए, यह कोई युद्ध नहीं, कोई राज्य कार्य नहीं, बल्कि धर्म की सूक्ष्म परीक्षा है। अदृश्य वन की ओर यात्रा। राम ने लक्ष्मण को साथ लिया। न रथ न सेना, केवल धनुष, बाण और मन में अडिग धर्म। वे अयोध्या से दक्षिण की ओर चले। मार्ग में न कोई ग्राम मिला, न कोई पथिक। धीरे धीरे धरती का रंग बदलने लगा। वृक्ष ऐसे दिखने लगे मानो छाया हो, ठोस नहीं। पक्षियों की आवाज थी पर पक्षी नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यह स्थान कुछ विचित्र है। राम मुस्कुराए। जहां धर्म की परीक्षा होती है वहां विचित्रता स्वाभाविक है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक वृद्ध दिखाई दिया। उसका शरीर क्षीण था, आंखों में भय। उसने राम को देखकर कहा, राजकुमार, आगे मत जाइए। यह वन मनुष्य की इच्छाओं को प्रकट कर देता है। जो जैसा भीतर होता है वही बाहर दिखता है। राम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, यदि भीतर धर्म है तो बाहर भी वही प्रकट होगा। इच्छा का पहला भ्रम वन में प्रवेश करते ही राम ने देखा, अयोध्या सामने खड़ी है। वही महल, वही सरयू, वही लोग। पर यह अयोध्या कुछ अलग थी। यहां लोग धनवान थे पर संतुष्ट नहीं, मंदिर थे पर भक्ति नहीं। राम को सिंहासन पर बैठा दिखाया गया, पर वह राम कठोर था, क्रोधित था। लक्ष्मण विचलित हो उठे, भैया, यह क्या है? राम ने आंखें मूंद ली। यह इच्छा का भ्रम है। यह दिखाता है यदि राम धर्म से हट जाए तो संसार कैसा होगा। क्षण भर में दृश्य टूट गया। करुणा की परीक्षा आगे बढ़ने पर एक स्त्री रोती मिली। उसकी गोद में मृत बालक था। उसने राम के चरण पकड़ लिए। आप भगवान हैं, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। लक्ष्मण ने देखा, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह वन की परीक्षा है। राम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मां, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, पर यदि मैं प्रकृति के नियम तोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। स्त्री एक क्षण में लुप्त हो गई। आकाश से वाणी हुई, जो करुण है पर नियमों का रक्षक भी है, वही सच्चा धर्मात्मा है। अहंकार का सामना अंतिम चरण में राम एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था, बिल्कुल राम जैसा। वही मुख, वही धनुष। उसने कहा, मैं राम हूं, तुम कौन हो? लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, पर राम शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि तुम राम हो तो बताओ, धर्म क्या है? उस प्रतिरूप ने कहा, धर्म वही है जो शक्ति से स्थापित हो। राम मुस्कुराए, नहीं, धर्म वह है जो त्याग से जीवित रहता है। क्षण भर में प्रतिरूप टूट गया। वह अहंकार था जो स्वयं को भगवान समझ बैठता है। अदृश्य वन का रहस्य आकाश प्रकाशित हुआ। देववाणी हुई, राम, यह वन तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि संसार के लिए संदेश था। जब जब मनुष्य धर्म को बाहरी कर्म समझेगा और भीतर के भाव भूल जाएगा, तब यह वन प्रकट होगा। राम ने सिर झुकाया। यदि मेरा जीवन किसी को भीतर से धर्म सिखा सके तो वही मेरा उद्देश्य है। वापसी जब राम और लक्ष्मण लौटे तो अयोध्या वही थी, पर राम के नेत्रों में और अधिक गहराई थी। उन्होंने समझ लिया था, धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। उस दिन के बाद राम ने कभी स्वयं को राजा नहीं बल्कि धर्म का सेवक माना। अदृश्य वन से लौटने के बाद भगवान श्री राम पहले जैसे नहीं रहे। उनका शरीर वही था, पर चेतना और भी गहरी हो चुकी थी। लक्ष्मण यह अंतर स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे। जब वे अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तब नगर वैसा ही था, लोग, बाजार, मंदिर, सब कुछ यथावत। पर राम की दृष्टि अब हर वस्तु को भीतर तक देख रही थी।
लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया, अदृश्य वन ने जैसे सब कुछ बदल दिया है। राम मुस्कुराए, नहीं लक्ष्मण, वन ने कुछ बदला नहीं, उसने केवल दिखा दिया कि क्या छिपा हुआ है। नया संकट, बिना शोर का अधर्म। कुछ ही दिनों में अयोध्या में विचित्र घटनाएं होने लगी। कोई युद्ध नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था, फिर भी लोग अशांत थे। छोटे छोटे विवाद बढ़ने लगे। सत्य को लोग अपने लाभ के अनुसार मोड़ने लगे थे। धर्म का पालन हो रहा था, पर केवल दिखावे के लिए। महर्षि वशिष्ठ ने सभा में कहा, राम, यह वही संकट है जिसकी सूचना अदृश्य वन ने दी थी। यह अधर्म तलवार से नहीं, विचार से लड़ता है। राम ने शांत स्वर में कहा, तो समाधान भी तलवार से नहीं होगा। मौन यात्रा की शुरुआत राम ने निर्णय लिया कि वे फिर यात्रा पर निकलेंगे, पर इस बार किसी वन की ओर नहीं, मनुष्य के हृदय की ओर। वे साधारण वेश में बिना पहचान बताए अयोध्या के बाहर के ग्रामों में जाने लगे। लक्ष्मण साथ थे, पर वे भी मौन अधिक रखने लगे थे। पहले ग्राम में उन्होंने देखा, एक ब्राह्मण कथा कह रहा था, पर स्वयं अहंकार से भरा था। लोग उसे पूज रहे थे, पर उसका आचरण कथा के विपरीत था। राम ने कुछ नहीं कहा, केवल उस ब्राह्मण के चरणों में बैठकर उसकी सेवा करने लगे। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी ही कथा चुभने लगी। उसने स्वयं कथा कहना छोड़ दिया। लक्ष्मण चकित थे। भैया, आपने कुछ कहा ही नहीं। राम बोले, जब शब्द झूठे हो जाए तब कर्म ही सत्य बनते हैं। राजा की परीक्षा। अगले नगर में एक राजा मिला जो धर्मप्रिय कहलाता था। मंदिर भव्य थे, यज्ञ होते थे, पर प्रजा भय में थी। राजा दान देता था, पर करुणा नहीं। राम ने साधारण यात्री बनकर उससे केवल एक प्रश्न पूछा, राजन, यदि धर्म भय से चले तो क्या वह धर्म रहेगा? राजा हंस पड़ा। धर्म व्यवस्था के बिना नहीं चलता। राम ने उत्तर दिया, और व्यवस्था करुणा के बिना नहीं टिकती। उस रात राजा को स्वप्न में वही अदृश्य वन दिखाई दिया। वह भयभीत हो उठा। अगले दिन उसने अपने नियम बदल दिए। लक्ष्मण का प्रश्न एक दिन लक्ष्मण से रहा न गया। भैया, आप सब कुछ सह रहे हैं, अपमान भी, अन्याय भी, क्या यही धर्म है? राम रुक गए। नहीं लक्ष्मण, धर्म सहना नहीं है। धर्म है यह जानना कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। तो आप कब बोलेंगे? लक्ष्मण ने पूछा। राम ने आकाश की ओर देखा। जब मौन भी सत्य को बचा न पाए। अंतिम संदेश यात्रा के अंत में नारद मुनि पुनः प्रकट हुए। राम, अदृश्य वन ने तुम्हें परखा था, अब तुम संसार को परख रहे हो। राम ने विनम्रता से कहा, नहीं मुनिवर, मैं केवल यह स्मरण करा रहा हूं कि धर्म दिखाने की वस्तु नहीं, जीने की अवस्था है। नारद मुस्कुराए। यही कारण है कि युग बदलेगा, पर राम नहीं। कथा का निष्कर्ष कहा जाता है, जब जब संसार में धर्म शोर करने लगे, जब भक्ति दिखावा बन जाए, जब सत्य शब्दों में खो जाए, तब भगवान श्री राम कहीं साधारण वेश में मौन होकर चल रहे होते हैं। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।